लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणों भाइयों और किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव नीमड़ीवाड़ी के बेरी के बाग में। हमारे साथ खड़े हैं श्री सुभाष चंद्र वोरा, जिन्होंने बिल्कुल टिब्बे की जमीन में बालू रेत के बिल्कुल शिखर में खारे पानी में और बेरी का बाग लगा रखा है। और इनसे बातें करेंगे, पूछेंगे कितनी मेहनत होती है, कितनी कमाई होती है और कितना खर्चा होता है। तो नमस्कार जी वोरा साहब। नमस्कार सभी साथियों को। सभी दर्शकों ने एक बार राम राम कर दो आप। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो वोरा साहब, ये बिल्कुल रेतीली मिट्टी बालू रेत है जी और खारा पानी हमने देखा, पानी भी खारा है। जी। तो यहाँ कितने एकड़ में आपने बाग लगा रखे है? सर ये 5 एकड़ में बागीचा लगा रखा है हमने। अच्छा, इस बेरी का नाम क्या है? जिस बेर का सर ये थाई एप्पल बेर है। थाई एप्पल, सेब की तरह मोटा होगा, लगभग 150-200 ग्राम का हो जाता होगा। नहीं, अपने एरिया में तो नहीं होता सर इतना, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र की साइड में होता है। अपने यहाँ 100-120 ग्राम तक साइज चला जाता है इसका। अच्छा जी। ये जाता है। तो मीठा है, अभी ये खारा मतलब नहीं है। तो आला बेर भी हमने खा के देखा, बहुत मीठा है। तो ये 5 एकड़ में आपने लगाया, तो इसकी जो कलम पौध किस प्रकार तैयार करी थी आपने? सर ये हमने खुद ने तैयार नहीं की, हमने गुजरात से मंगवाई थी। एक जारवी सीड्स के नाम से नर्सरी है, वहाँ से हमने मंगवाई थी इसको। वहाँ से, क्योंकि जो नर्सरी थी वो अच्छी क्वालिटी की किस्में देती है। हमने हरियाणा में भी ट्राई की, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं हुए उस चीज़ से, तो हमने फिर वहाँ से मंगवाई थी। थोड़ा कॉस्टली तो हमें पड़ा, लेकिन मतलब वैरायटी ओरिजिनल है ये अच्छी बात है उनकी। तो खारा पानी में बोलते हैं कि खारा पानी में और नमकीन पानी में फसल नहीं होती है। तो यहाँ मीठे बेर आप पैदा कर रहे हैं इस खारा पानी में, तो क्या डालते हैं आप इसके अंदर? सर देखिए, हम पूर्णतः बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई भी फसल आप अगर ऑर्गेनिक तरीके से करोगे और केमिकल तरीके से करोगे, उसका बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अगर खारे पानी में हम अगर केमिकल से करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा बगीचा इसीलिए सक्सेस है भी, हमें खारा पानी होते हुए भी सक्सेस हैं, क्योंकि हम पूर्णतः ऑर्गेनिक रूप से कर रहे हैं, पूर्णतः जैविक गौ पद्धति के आधार से हम सारा संपूर्ण चिकित्सा उसी से करते हैं हमारी। अच्छा, इसमें गौओं का खाद और गौमूत्र भी यूज करते हैं आप? जी सर, इनके बगैर तो हम जैविक खेती संभव ही नहीं है, ये कंपलसरी है। तो सर 5 एकड़ में आपका बाग है ये, जी कितनी साल का बाग हो चुका है ये? सर ये 4 साल का बगीचा हो चुका है अब की बार। अच्छा, इसके ऊपर आपने लगाया था तब कितनी लागत आई थी लगभग? सर लगभग तब तो हमने इस पे कम से कम 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ था स्टार्टिंग में। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे लेबर कॉस्ट भी हमारा बढ़ा है, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा आई नहीं शुरुआत में। तो अभी तीसरे साल से स्टार्ट हुई है इसकी, तो अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है, एवरेज कह सकते हैं। जो नॉर्मल किस्में जो फार्मर कर रहे हैं उनसे बेटर है ये। तो सर कितनी इनकम इनसे हो जाती है हर साल? देखो सर, ये तो हर एरिया वाइज होता है डिफरेंट। हम ये फिक्स नहीं कह सकते भाई आपके एरिया में क्या होगा, हमारे नहीं, क्या होगा। आपका पूछ रहे हैं हम तो सर इस बाग में। हमारा सर मान के चलो आप लाख रुपए के आसपास प्रति एकड़ का एवरेज आ जाती है लगभग अभी। तो यानी कि 5 लाख रुपए सालाना बचत आप यहाँ कर रहे हो इसमें फिलहाल। और इसमें खाद, यूरिया, डीएपी और कुछ डालना ही होता? नहीं बिल्कुल नहीं और सर, कोई खर्चा है ही नहीं? मतलब नहीं, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है। हमारी जो भी खाद्य में इसमें न्यूट्रिशन जो भी देने होते हैं, हमारा खुद का तैयार करते हैं हम, और वही सारा चलाते हैं। ड्रिप सिस्टम के माध्यम से भी चलाते हैं और फोलियर स्प्रे के रूप में भी वही देते हैं सारा। तो आप ये कलम वगैरह, जैसे कोई पौध लेना चाहे या कलम वगैरह तैयार करते हैं आप? नहीं सर, हम खुद तैयार नहीं करते कभी, तो बाहर से लाते हैं जैसे? बिल्कुल बाहर से। तो दूसरा ये बात, आपका ये जो बेर है जी इसको आप मार्केट में ले जाते हैं, यहीं लोकल? नहीं सर, मार्केट में नहीं लेके जाते कभी भी। मोस्टली सेल हमारी यहीं से हो जाती है, हमारे बगीचे से ही, यहीं से ले जाते हैं? जी। और अगर कुछ स्पेयर होगा, अब की बार फ्रूटिंग अच्छी है तो मैंने बाहर गुड़गांव दिल्ली में सेटिंग कर रखी है, तो वहाँ हम सप्लाई करेंगे इसको। हमने सुना है कि आपके बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर अजय कुमार वोरा, उन्होंने ये लगाया था बाग, तो यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था कि इस जमीन में और इसमें लगेगा नहीं। सर वो तो मैं खुद मिट्टी और पानी लेके गया था इस सारी यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी।
तो उन्होंने बिल्कुल क्रॉस कर दिया था भाई, इस मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बगीचा तो दूर की बात है, आप नॉर्मल फसलें भी नहीं ले सकते। अच्छा जी। हाँ, फिर मैं भी यूनिवर्सिटी वालों को चैलेंज करके आया था। अच्छा जी। हाँ, मेरा नंबर ले लो, आप 2 साल के बाद मेरे बगीचे में आके देख लेना आप। अच्छा जी। क्योंकि सर ऑफिसर हैं, वो ऑफिस से बाहर नहीं निकलते कभी, हाँ, उनके उनको एक्चुअली फील्ड में फील्ड के नहीं बारे जाते में हो। कुछ नहीं पता उनको, क्या होता है क्या नहीं होता इस पानी में। जब हम तो खुद जमींदार हैं, किसान, हमें पता है इस पानी में हमारे क्या हो सकता हाँ जी, है, हाँ। तो हमने उसी हिसाब से लगा लिया था कि बेर पे हम सेटिस्फाई थे, बेर 100% इस पानी में सक्सेस है। तो आपने फिर 1 साल के बाद में जब फल दिया, 1 साल में देने लग जाता है हाँ फल जी, तो? हाँ जी, 1 साल के बाद। तो फिर वो फल लेके आप फ्रूट लेके वहाँ गए यूनिवर्सिटी नहीं में? सर, इतना टाइम नहीं लगा हमें दोबारा अच्छा। वहाँ जाने के लिए। तो फिर जैसे डॉक्टर अजय कुमार को डॉक्टर की उपाधि दी, जी, जी। इसी बाग के कारण, जैविक खेती के कारण, जी जी। जैविक खेती के कारण विदेशों में भी जाते हैं वो। हाँ, हाँ, तो आज जी, उपलब्ध नहीं हो पाए उनसे, हाँ, फिर बातें करेंगे। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं जी, और हम फार्म पे भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई किसान साथी अगर ट्रेनिंग लेने का इच्छुक है तो उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर ये? ट्रेनिंग कितने दिन की नहीं सर, ये सिर्फ 1-2-3 घंटे का प्रोसीजर होता है। अच्छा जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी मोस्टली चीज़ें होती है भी कैसे किसान को खाद तैयार करनी है, कैसे प्रयोग करना है, यही चीज़ें हैं इसमें, और कुछ नहीं है ज़्यादा। जितना सिस्टम दिखा रहे हैं जैविक खेती के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ज़मींदार को समझने की ज़रूरत है बस इसको। बहुत सिंपल और आसान तरीका है। शुरुआत में हो सकता है दिक्कतें कुछ आ सकती हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद आपको बड़ा सहज होगा, आसान सर। बहुत आसान हो अब मैं देख रहा था, वो दिखाऊंगा दर्शकों को भी मैं, कि ड्राम रखे हैं ऑटोमेटिक, अपने आप इनमें खाद सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। कोई अपनी जैविक की खाद होती है, जैविक की चीज़ होती है सारी, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं, पूरा प्लांट आपको दिखाऊंगा। ये फिलहाल देख लीजिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। बिल्कुल बालू रेत है भाई, देखो बिल्कुल बालू रेत, बिल्कुल टिब्बे का रेत है। और ये जो है, ये लगा रखी ड्रिप सिस्टम, ये छोटी जो नाली है लगा रखी है पानी के लिए। तो कितने दिन में पानी देते हैं सर आप इसको? सर टाइम फिक्स नहीं होता पानी का कभी भी, हम मौसम को देख के पानी देते हैं। इसकी कटिंग वगैरह हर साल करते हो आप? जी, इसकी कटिंग हर मई में की जाती है, मई लास्ट में कटिंग करते हैं हम इसकी, और वो पौधा देख के की जाती है। लगभग 1 फुट से 1.25 फुट के आसपास एक इसकी प्रूनिंग की जाती है। 1 एकड़ में लगभग कितनी उत्पादन हो जाता है, कितना उत्पादन हो जाता है? सर देखो, वो हर सिचुएशन डिफरेंट होती है और फार्मर के ऊपर डिपेंड है, मेहनत करने वाला। अगर नॉर्मल क्रॉप जो लेता है उससे डबल तो आराम से किसान ले सकता है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो। आप भिवानी और दादरी जी 2 जिलों के बीच में है नीमड़ी वाली गाँव, जी जी। तो यहाँ मार्केटिंग तो 2 जिलों की हो सकती है यदि मेहनती लोग करना चाहे तो। मार्केटिंग तो सर आपसे 100 एकड़ की कर लो, करने वाला बंदा चाहिए। मार्केटिंग देखो, प्रोड्यूस तो उगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केटिंग भी उसके साथ साथ एक मतलब एक तरीका होता है। अब अगर इसको लेके अगर मंडी में जाएंगे तो हम ये 20 रुपये केजी बिकेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसी को हम यहीं फार्म से और भाई चाहे बाहर कहीं बेचे, हमारा मिनिमम रेट 50 रुपये केजी जाएगा। तो अगर मंडी में 20 रुपये के लेके जाए तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है ना, तो इसलिए हम खुद मार्केटिंग करते हैं अपनी। तो ये सुभाष चंद्र बोरा जी जो आज आधुनिक खेती के जन्मदाता हैं, लगभग यहाँ ऑर्गेनिक खेती के, इनके बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर अजय कुमार बोरा, उनसे भी मिलवाएंगे आपको, जो विदेशों तक इस तकनीक को बताने के लिए जाते हैं। और बहुत ही हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाओगे डॉक्टर अजय कुमार बोरा के नाम से, लेकिन ये नहीं कि डॉक्टर डिग्री नहीं है, वो डिग्री प्रदान की हुई है उनको, मान सम्मान के रूप में, किसान के रूप में वो डिग्री प्रदान की हुई है। और उनको उनसे भी मिलवाएंगे और अब आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार क्या क्या चीज़ डाल के उन ड्रामों में किस प्रकार खाद दी जाती है, किस प्रकार हर चीज़ दी जाती है, बिना स्प्रे, बिना यूरिया, कोई भी चीज़ रासायनिक नहीं डाली जाती है। तो ये सभी जैविक चीज़ें हैं। और भाई जिस भाई ने भी पूछना हो, कोई भी इनका नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हैं, और मेरा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। आप यहाँ आके 2-3 घंटे में ही पूछ के जा सकते हैं। आज भी बहुत से किसान यहाँ आए हुए हैं जो पूछने के लिए आए हैं, स्पेशल इसरवाड़ से है, कोई पंजोखरा से है, कोई खानक से, कोई तोसाम से हैं, तो वो भी आए हुए हैं। आप भी यहाँ कन्फर्म कर सकते हैं, अपनी जगह से शांत कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी ज़मीन में आप बाग लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोरा साहब आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला, किसानों के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। धन्यवाद, शुक्रिया।